अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय कुकिंग जर्नी। आज हम बना रहे हैं फिश का सालन। फिश का शोरबा अक्सर बॉइल्ड राइस के साथ पसंद किया जाता है। आपको ये फिश का सालन जरूर पसंद आएगा। मैंने फ्राई फिश की रेसिपी भी चैनल पे अपलोड की है। आप चैनल के पेज पे जाकर फ्राई फिश की रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने 3 पाव मछली ली है। इसको मैंने आटा और अजवाइन लगा के अच्छी तरह धो लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल और जो हमने साइड पे रखी थी मछली, इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे शैलो फ्राई करना है। जब ये एक साइड हो जाएगी जिसको साइड चेंज कर लेंगे। मछली को तेज आंच पे फ्राई करना है ताकि ये टूटे ना। अब इसे स्टेन करके साइड पे रख लेते हैं और इसी तरह बाकी मछली को भी फ्राई कर लेते हैं। मछली को फ्राई करने के बाद अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 अदद प्याज। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं प्याज सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब इन प्याजों का पेस्ट बना लेते हैं। अब उसी पैन में मैं प्याजों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे तेज आंच पे पका लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 चम्मच टमाटरों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने वही इस्तेमाल किया है जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। दो से 3 मिनट इसे तेज आंच पे पकाएंगे। आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसाला मजीद अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे हमारी रेसिपी उतनी ही मजे की तैयार होगी। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इसका शोरबा पकना स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फ्राई की हुई मछली ऐड करेंगे। आपने बहुत एहतियात से मछली डालनी है। इस पॉइंट पे हमने इसको तेज आंच पे पकाना है। आपने हल्की आंच पे नहीं पकाना क्योंकि शोरबा ऑलरेडी पक चुका हुआ है और मछली भी हाफ डन है। इसीलिए हमने इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाना है। चम्मच की मदद से एहतियात से इसको मिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी ये इसके अंदर डीप है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं।
आप देख रहे हैं मजेदार सी मछली का सालन तैयार है। मजीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब इसे गार्निश करते हैं सब्ज धनिए के साथ और इसे 2 मिनट के लिए दम दे देते हैं। मजेदार सी रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।